दीवार पर टंगी घड़ी 12 बजने के करीब थी। घर के एक कोने में रसोई की मध्यम रोशनी के नीचे अर्जुन बैठा था। सामने फैली थी ढेरों उधारी की पर्चियां, बिजली पानी के बिल और कुछ रिज्यूमे की कॉपियां। लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, मानो उसकी जिंदगी की स्थिरता भी अब बिजली की तरह डगमगा रही हो। अर्जुन की आंखें थकी हुई थी, लेकिन बंद नहीं हो रही थी। हर पेपर, हर बिल एक बोझ था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया का भार उसके कंधों पर आ गया हो। अर्जुन एक मेहनती इंसान था। सालों तक एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी की थी। ना बड़ी तनख्वाह, ना बड़े सपने, बस एक संतोषजनक जीवन जिसमें पत्नी संध्या, 2 बच्चे अनुज और त्रिषा और छोटा सा किराए का मकान था। फिर अचानक मंदी की मार पड़ी। कंपनी ने स्टाफ घटाया और अर्जुन भी बाहर हो गया। कुछ दिन में दूसरी नौकरी मिल जाएगी, उसने खुद से कहा था। लेकिन महीनों बीत गए और हर इंटरव्यू का जवाब एक ही रहा, हम फिलहाल आपको नहीं रख सकते। घर का माहौल बदलने लगा। पहले जो घर हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब वहां खामोशी रहने लगी। बच्चे मासूम थे पर समझदार। वो भी अब ज्यादा सवाल नहीं करते थे। ध्यान ने जितना हो सका उतना सहारा दिया। खुद की इच्छाएं, जरूरतें सब भूलकर उसने अर्जुन का साथ निभाया। पर जब इंसान अंदर से टूटने लगता है तो साथ देना भी आसान नहीं होता। अर्जुन, हम कुछ दिन मम्मी पापा के घर चले जाएं। उस दिन संध्या की आवाज में थकावट थी, पर शिकायत नहीं। अर्जुन ने नजरें झुका ली। जवाब देने में शब्द भारी लग रहे थे। ठीक है, उसने बस इतना कहा। उस रात जब संध्या और बच्चे सो चुके थे, अर्जुन घर से बाहर निकल पड़ा। बिना किसी दिशा के बस चलने लगा, जैसे अपने दुखों से भागने की कोशिश कर रहा हो। बस्ती की गलियां शांत थी। घरों की खिड़कियों से आती रोशनी उसे किसी और दुनिया की याद दिला रही थी। वो दुनिया जो अब उसकी नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद वह एक पार्क में पहुंचा। एक पुराना लकड़ी का बेंच दिखा। वही बैठ गया। आकाश बादलों से ढंका था। कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं, जैसे भीतर की निराशा को आकाश ने भी ओढ़ लिया हो। अर्जुन ने आंखें बंद की और धीमे से बुदबुदाया, हे ईश्वर, अगर आप हैं तो कोई संकेत दीजिए। मैं टूट चुका हूं, अकेला हूं, अब और नहीं कर सकता। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। कोई शब्द नहीं, बस मौन की चीखें। सुबह की हल्की रोशनी में अर्जुन की आंख खुली। उसे पता नहीं चला कब वो वहीं बैठे बैठे सो गया था। वो उठा ही था कि एक हल्की आवाज ने उसे चौंकाया। बेटा, लगता है तुम बहुत भारी बोझ उठाए हो। अर्जुन ने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, सफेद धोती कुर्ता, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। अर्जुन चुप रहा। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जब जीवन तुम्हें थाम नहीं पा रहा हो, तब कभी कभी आत्मा से बात करनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और अर्जुन की ओर बढ़ाया। पढ़ लो, शायद तुम्हें कुछ जवाब मिल जाए, कहकर वे बेंच से उठे और धीरे धीरे चले गए। अर्जुन ने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर लिखा था, क्लैबियम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उसके नीचे हिंदी में अर्थ भी लिखा था, हे अर्जुन, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। यह हृदय की दुर्बलता छोड़ और उठ खड़ा हो। अर्जुन ने कई बार उस श्लोक को पढ़ा। हर बार मानो एक नई ऊर्जा उसके भीतर जागती। उसके होंठ हिले। शायद मैं सच में हार नहीं गया, बस रुक गया हूं। उस दिन के बाद अर्जुन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन हुआ। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर दृष्टिकोण बदल गया। अब वो हर सुबह जल्दी उठता, घर की साफ सफाई करता, फिर नहा धोकर संकल्प के साथ काम ढूंढने निकलता। पहले जैसा नहीं, अब उसके चेहरे पर एक गंभीर शांति होती और मन में वो श्लोक गूंजता रहता। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की एक छोटी हार्डवेयर दुकान में मजदूरी का काम मिला। काम बड़ा नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान बड़ा हो गया। दुकानदार धीरज भैया नेक इंसान थे। अर्जुन के स्वभाव से प्रभावित होकर उन्होंने धीरे धीरे उसे स्टॉक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी सौंप दी। पहले वेतन के दिन अर्जुन ने नोटों को हाथ में लेकर आंखें मूंद ली। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके आत्मबल का प्रमाण था। संध्या और बच्चे कुछ दिनों बाद लौटे। जब उन्होंने अर्जुन को मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते देखा तो आंखें भर आई।
अर्जुन ने उन्हें गले लगाते हुए बस इतना कहा, मैं अब फिर से अर्जुन बन गया हूं, जो जीवन की हर लड़ाई लड़ सकता है। अब अर्जुन हर रात सोने से पहले एक छोटी सी पूजा करता है, बच्चों के लिए कहानियां सुनाता है जिनमें वह गीता के श्लोकों के अर्थ बताता है, ताकि वे भी जाने कि धैर्य, साहस और श्रद्धा से जीवन की कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। क्या आप भी कभी अर्जुन की तरह खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं? याद रखिए, अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, एक चिंगारी ही प्रकाश का प्रारंभ होती है। जब तक हम भीतर से नहीं हारते, दुनिया हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया नीचे टिप्पणी करें, अपने अनुभव, अपनी कहानी साझा करें। हम सब एक दूसरे की रोशनी बन सकते हैं।